हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी रिश्ते से अगर आप मूव ऑन हुए हैं और अपने आप को इस नई शुरुआत के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है तो आपके जीवन में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। साथ ही ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये कार्ड कहता है कि अगर दूरियां आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी तो इन 15 दिनों में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है इन 15 दिनों में, इन 16 दिनों में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और कुछ लोग जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं इन दिनों, या आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए। और कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर अगर रिश्ते में किसी तरह की और प्रॉब्लम थी तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है ताकि रिश्ते की जो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम बनी हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जिनके कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये जो पार्टनर आपका है इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन हो। ये किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा जल्द परेशान ना हो जाते हों या बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को खुलकर ना व्यक्त करते हों। इमोशनल है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, लेकिन बहुत सोच समझकर बोलने वाले हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। यहाँ पर अपने पार्टनर से आपको अटैचमेंट ज़रूर है, आप उनका भला चाहते हैं या उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते ना हो, अपने आप को रिज़र्व रखते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या अपने इमोशंस आप इन दिनों खुलकर व्यक्त नहीं करना चाहेंगे, या इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर किसी के लिए कुछ लोग तो अपने फीलिंग्स को, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, एक्सप्रेस कर देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं किसी के लिए आप फीलिंग तो रखते हैं लेकिन हो सकता है कि आप अपने आप में ही काफ़ी सोच विचार करें कि प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सही है या नहीं है। इस तरह की सोच विचार में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को खुलकर शेयर ना कर पाए या इस बात की सोच में उलझे रहें कि इस समय आपको एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि पहला तो ये है कि ये ट्रैवल है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यहाँ नाइट ऑफ कप्स भी ट्रैवल को शो कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है कि दूरियां अगर रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो इन दिनों आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से या दूसरी किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो इन दिनों आपकी मुलाकात हो सकती है, आपका यूनियन पॉसिबल है।
व्हील ऑफ फॉर्चून साथ ही कहता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी। ये जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, यहाँ पर कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिख रही है। आप जैसा अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लव लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। ये किंग ऑफ कप्स रिश्तों की में स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहेंगे, अपने रिश्ते में इंगेजमेंट या मैरिज को प्लान करना चाहेंगे, और कुछ लोगों को कमिटमेंट यहाँ मिल सकती है, और कुछ लोग अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। तो अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यूनियन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपकी अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन था या लॉन्ग डिस्टेंस है, वो तो पहले ही मैं मेंशन कर चुकी हूँ। लेकिन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, यहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, लेकिन कोई आप दोनों में से एक ऐसा है जो अपनी भावनाएं बताना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर अगर अपने पार्टनर अपने आप को रिज़र्व कर रखा है या रोक रखा है अपने आप को, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलेगी। आप हो या आपके पार्टनर हो, अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे या जो अपनी फीलिंग्स है वो बताएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्तों में आप प्रॉब्लम्स की वजह से, जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, इससे आप हार मान रहे हैं, आप थक चुके हैं। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड नंबर 10 कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, और ये 10 ऑफ सोर्ड्स जिस बात से आप आहत हैं, अपने रिश्ते में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएंगी। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये कार्ड है लुक इनसाइड योरसेल्फ का। ये कार्ड कहता है एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यहाँ ये कार्ड कहता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, अपने विचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं अगर, तो वो क्यों सोच रहे हैं। अगर वो आपकी सोच वास्तविकता से जुड़ी हुई है, सच में आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी सोच सही है। आप उस रिश्ते को संभालने के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी सोच सिर्फ परिस्थितियों की वजह से, जो टेम्पररी परिस्थितियां हैं उसे लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव है आपकी सोच, या ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ अपनी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। आपको उस पर नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। अगर परिस्थितियों में जो भी प्रॉब्लम है टेम्पररी है, आप दोनों के बीच अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके पार्टनर ने थोड़ा टाइम आपसे मांगा है, या आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई हो, तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को आपको टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएँ या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। अगर इस वजह से आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इस समय ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने आप पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने विचारों पर काम करें।
यहाँ पर नेगेटिव सोचेंगे, जो अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो वही वक्त आपकी वास्तविकता बनेगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो वो आपकी वास्तविकता बनेगी। तो आप अगर अपने रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। अगर सचमुच में प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर ये आपकी भावनाएं जो है, अगर बहुत ज़्यादा आप किसी बात को लेकर टेम्प्ररी कोई प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वहाँ पर कंट्रोल करें और अच्छा सोचें अपने रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पर ज़रूरी होगा कि अपनी भावनाओं पर आप विचार करें कि क्यों आपकी ये भावनाएं हैं। नेक्स्ट है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर की भावनाएं हैं। यहाँ जो किंग ऑफ कप्स है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या किसी वजह से दूरी आ गई है, या कोई आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखता है, ये कोई भी हो सकता है जिन्होंने अपनी भावनाएं अब तक आपसे व्यक्त नहीं की है या अपने आप को किसी वजह से रोक रहे हैं, तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए कार्ड है जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। ये कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि अपने दिल में झांक कर देखें, आपको उनका प्यार नज़र आएगा। ये कार्ड कहता है कि उनका प्यार, उनकी भावनाएं आपके लिए सच्चे हैं, इसे आप महसूस करें। ये कार्ड कहता है कि उनका प्यार, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि समंदर से भी गहरा है उनका प्यार, उनकी भावनाएं आपको लेकर सच्ची है, बहुत गहरी है। यहाँ अगर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है तो आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है या किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है तो नेगेटिव ना सोचें। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। आप दोनों के लिए जो ये सेपरेशन का समय है ये दूर हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। यहाँ अगर आप दोनों के बीच दूरी प्रॉब्लम बनी थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या किसी और वजह से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन दिनों आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है और जो दूरियां आपके लिए शिकायत की वजह थी वो शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच देखने को मिलेगी। तो अगर दूरियों की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूरियां ख़त्म हो रही है, चाहे वो कोई भी अपने प्रोफेशनल रीज़न से या नाराज़गी की वजह से दूरी थी, तो आपकी दूरियां ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है जो कि ट्रैवल का कार्ड भी है, साथ ही साथ प्रपोज़ल का भी कार्ड है। तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आप दोनों के बीच कोई दूरी थी तो वो दूरियां ख़त्म हो रही है, इसके साथ आपकी समस्या सुलझ जाएगी, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ आप दोनों के लिए ही है जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जिनके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, या आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, अपने रिश्ते को आप एक और मौका दे रहे हैं। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी रिश्ते को से मूव ऑन होने के बाद आप अपने आप को एक और मौका दे रहे हैं अपने जीवन में खुश रहने का। तो यहाँ पर कोई भी वो जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपका रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है या कोई रोमांटिक पार्टनर नया है आपके लाइफ में, यहाँ पर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करें। ये कार्ड कहता है कि किसी भी रिश्ते में लवर्स होने से पहले ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। जहाँ दोस्ती होती है वहाँ पर बिना किसी संकोच के, झिझक के अपने इमोशंस व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं बता सकते हैं, या जो भी आपकी जो
आपका ट्रू सेल्फ है, जो आप सच में हैं भीतर से, उन चीज़ों को आप रख पाते हैं। तो यहाँ पर प्यार से पहले दोस्ती से शुरुआत करें, एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर रिश्ते में दोस्ती से आपकी शुरुआत होगी तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि जिनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या आपका रीयूनियन हो रहा है, उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता हो, आपके साथ आप दोनों अपनी भावनाएं खुलकर एक दूसरे से बता पाएँ, बिना किसी संकोच के कि कोई आपको जज कर रहा है। जहाँ फ्रेंडशिप होती है वहाँ जज करने वाली बात नहीं होती है, खुलकर आप अपनी बातें रखते हैं। इसलिए यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।